मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट के विस्तार की हलचलें एक बार फिर तेज है। अलग अलग संभागों में इसको लेकर रणनीति भी बनने लगी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मालवा निमाड़, जहां से सत्ता का रास्ता तय होता है। ऐसे में अब हलचल है कि मालवा निमाड़ से किन नेताओं को तवज्जो दी जाएगी और किन को मोहन कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे मालवा निमाड़ के केंद्र कहे जाने वाले इंदौर की, क्योंकि इंदौर से लगभग 3 से 4 नाम हैं जिनकी मोहन कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा लगातार चल रही है। तीनों ऐसे नेता हैं जो अपना प्रभाव भी रखते हैं और क्षेत्र की जनता के पसंदीदा भी है। ऐसे में मोहन कैबिनेट में क्या इन नेताओं को जगह मिलने वाली है और क्या कैलाश विजयवर्गीय का ट्रांसफर होने वाला है, इन तमाम मसलों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय को मोहन कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है। मोहन कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं और बखूबी अपने काम को करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट बैठक हो या फिर कोई अन्य आयोजन, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती है। मालवा निमाड़ में उनकी सक्रियता खूब दिखाई देती है और उनके वर्चस्व और लोकप्रियता भी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अब खबरें आ रही है कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और दिल्ली दरबार इसका फैसला ले सकते हैं। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की जगह कौन लेने वाला है, किसको इंदौर से कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, तो 3 नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं उन पर आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है रमेश मेंदोला का। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के रमेश मेंदोला सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक है। रमेश मेंदोला वो नेता है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। रमेश मेंदोला लगातार चुनाव जीतते हैं और हर बार नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको कैबिनेट में जगह मिलने की लगभग संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद अगला नाम आता है महेंद्र हाड़िया का। महेंद्र हाड़िया अनुभवी नेताओं में शामिल है। शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। अच्छी खासी संगठन में पकड़ वाले नेता जो है वो महेंद्र हाड़िया माने जाते हैं। लगातार उनकी सक्रियता भी किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको मोहन कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला नाम है मालिनी गौड़ का। मालिनी गौड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पसंद बनी हुई है। उनके नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा तेज है। उनका नाम भी लगातार मोहन कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और ये हलचलें हैं कि उनको कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ये वो 3 नाम थे जिनको इंदौर से जगह मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ट्रांसफर होता है तो कहीं ना कहीं इन नेताओं में से किसी एक को इस मोहन कैबिनेट के विस्तार में जगह मिल सकती है। और अगर मोहन कैबिनेट का विस्तार होता है और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ट्रांसफर नहीं होता है या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, तो भी इन नेताओं में से किसी एक का नाम जो है वो मोहन कैबिनेट में हमको देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि मालवा निमाड़ के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले इंदौर से इन 3 नेताओं में और इन 3 विधायकों में से किस को जगह मिल सकती है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़।